आज हम बकरी पालन मतलब गोट फार्मिंग के लिए जो लोन और सब्सिडी मिलती है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो पूरी प्रक्रिया समझाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिसमें काफी लोग रुचि रखते हैं। सही कहा। तो आज का इरादा साफ है, समझना कि कोई अगर बकरी फार्म शुरू करना चाहे तो सरकार या बैंक से आर्थिक मदद वो कैसे मिल सकती है। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि बकरी पालन को अक्सर कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला काम माना जाता है भारत में। हाँ ये बात तो है। दूध, मांस, खाल, यहाँ तक कि खाद सब बिकता है। और गांव हो या शहर, मांग तो है ही। शायद इसीलिए सरकार भी इसे क्या कहते हैं, बढ़ावा दे रही है। तो चलिए इसी को समझते हैं जरा। हाँ ठीक है। तो सबसे बुनियादी सवाल, ये लोन मिलता कहाँ से है? जानकारी के हिसाब से तो कई विकल्प है। नेशनलाइज्ड बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण बैंक्स भी हैं इसमें। मतलब ऑप्शंस काफी हैं। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि हम लोन सिर्फ बकरियां खरीदने के लिए नहीं है। इसे आप 3 हिस्सों में देख सकते हैं। 3 हिस्से कैसे? देखिए, पहला तो है पशु खरीदने के लिए। मतलब आप 20 बकरी से शुरू करें या 100 बकरी और बकरे का प्लान हो। दूसरा, उनके रहने की जगह यानी शेड वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, हाँ वो भी जरूरी है। और तीसरा हिस्सा है शुरुआती चारे और जो दूसरे छोटे मोटे जरूरी खर्चे होते हैं उनके लिए भी पैसा मिलता है। समझ गए। तो मतलब लगभग पूरा सेटअप ही कवर हो जाता है। अब इसके लिए कुछ कागजात वो तो लगते ही होंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, कुछ बेसिक चीजें तो हैं ही, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। ठीक। पर सबसे जरूरी है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब बकरी पालन का पूरा बिजनेस प्लान। ये दिखाना होता है कि आपका प्लान क्या है, कैसे करेंगे। हाँ, ये तो अहम होगा। बिल्कुल। इसके अलावा जमीन के कागजात लगेंगे। अगर जमीन किराए पर ली है तो उसका एग्रीमेंट और बैंक पासबुक की कॉपी, आपकी फोटो, ये सब चाहिए होता है। ठीक है, ये लिस्ट तो बन गई। अब मान लीजिए कागज तैयार है, तो लोन की शर्तें क्या हैं? कितना पैसा मिल सकता है इसमें? देखिए, लोन कितना मिलेगा ये तो प्रोजेक्ट के साइज पर निर्भर करेगा। अच्छा। जानकारी बताती है कि छोटे किसानों के लिए, मतलब छोटे स्तर पर, तो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक मिल सकता है। और अगर कोई बड़े पैमाने पर करना चाहता है तो 10 लाख से 25 लाख तक का भी लोन संभव है। काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। और चुकाने के लिए समय? चुकाने के लिए आमतौर पर 5 से 7 साल का समय मिल जाता है। 5 से 7 साल? हाँ। ठीक है। हाँ। और इसमें एक राहत वाली बात ये दिखती है कि अक्सर पहले साल सिर्फ ब्याज देना होता है। EMI यानी किश्त वो बाद में शुरू होती है। और ये तो बहुत अच्छा है, खासकर शुरुआती दौर के लिए जब कमाई शायद उतनी ना हो। बिल्कुल, फार्म को जमने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। सही बात है। अब आते हैं सब्सिडी पर। इसका भी जिक्र है, ये कैसे काम करती है? हाँ, सब्सिडी वाला पार्ट भी काफी महत्वपूर्ण है। ये मिलती है नाबार्ड की योजना के तहत। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए, ये एक तरह से सरकार का तरीका है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, पशुपालन को, इनको बढ़ावा देने का। अच्छा, तो कितनी मिलती है सब्सिडी? जानकारी के हिसाब से जो सामान्य वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए लोन अमाउंट पर 25% सब्सिडी है। 25%? हाँ, और अगर आवेदक SC/ST वर्ग से हैं या महिला किसान हैं या BPL परिवार से हैं तो उनके लिए ये 33% तक हो सकती है। अरे वाह! मतलब अगर किसी SC/ST आवेदक ने 10 लाख का लोन लिया तो क्या 3.3 लाख माफ हो जाएंगे? बिल्कुल सही समझिए आप। 3.3 लाख रुपए सीधे कम हो जाएंगे। और इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, अच्छी बात यही है। जानकारी कहती है कि अलग से कोई भागदौड़ नहीं करनी। सब्सिडी की रकम नाबार्ड खुद ही बैंक खाते में एडजस्ट कर देता है। ये तो काफी आसान प्रक्रिया लगती है सुनने में। जी। तो पूरी प्रक्रिया क्या हुई फिर, शुरू से आखिर तक? देखिए, प्रक्रिया सीधी है। सबसे पहले एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होगी। इसमें पशुपालन विभाग या कोई कृषि अधिकारी मदद कर सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले। हाँ, फिर अपने नजदीकी बैंक जाना होगा, चाहे वो SBI हो, PNB, BOI या कोई ग्रामीण बैंक। वहां लोन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद बैंक के लोग आकर जगह देखते हैं, मुआयना करते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन होता है? हाँ, सब ठीक लगता है तो लोन पास हो जाता है, पैसा खाते में आ जाता है और सब्सिडी, जैसा हमने कहा, वो नाबार्ड से अपने आप एडजस्ट हो जाती है। साफ है। क्या कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, कुछ टिप्स? हाँ, कुछ और जरूरी सलाह भी दी गई है, जैसे बकरियां हमेशा रजिस्टर्ड फार्म से ही खरीदें। क्यों? इससे आपको अच्छी नस्ल और सेहतमंद पशु मिलने की गारंटी रहती है। धोखा होने का चांस कम होता है। सही बात है। और सुझाव ये है कि अगर हो सके तो कम से कम 20 बकरियों से शुरुआत करें तो ठीक रहता है। स्केल थोड़ा बन जाता है। 20 बकरियां। अब और सबसे जरूरी बात, पशुओं का बीमा जरूर करवाएं, इंश्योरेंस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बैंक भी असल में इसे अनिवार्य मानते हैं।
और भगवान न करे कोई बीमारी या हादसा हो जाए तो आर्थिक नुकसान से बचाव हो जाता है। और अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए हो तो? हाँ, अगर किसी को लगता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है तो पास के कृषि विज्ञान केंद्र मतलब KVK से संपर्क कर सकते हैं। वहां से जानकारी और ट्रेनिंग मिल सकती है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अगर योजना ठीक हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी हो, तो बकरी पालन के लिए 5 लाख, 10 लाख या शायद उससे भी ज्यादा का लोन और साथ में सरकारी सब्सिडी मिलना ये मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ये तो इस व्यवसाय को कई लोगों के लिए क्या कहते हैं पहुंच में ला सकता है। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी है कि जिस तरह आजकल किसानों की आय बढ़ाने और गांव में रोजगार बढ़ाने पर इतना जोर है, हाँ, तो इन लोन और सब्सिडी योजनाओं तक पहुंच को खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए और कितना आसान और असरदार बनाया जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। सही कहा। इसका कृषि क्षेत्र पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।